इस फिल्म की कहानी है एक इंसानी वैम्पायर की, जिसने चमगादड़ के डीएनए से खुद को वैम्पायर में बदल लिया और ये इससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी, जिसका नाम है मॉर्बियस। फिल्म की कहानी हमें 25 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक आदमी लंगड़ाता हुआ पहाड़ की गुफा के पास आता है और यहाँ आकर ये अपने हाथों को चाकू से काटता है, जिसके बाद इसके हाथ से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर बहुत सारे चमगादड़ इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं और इसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब हम फिल्म 25 साल पहले की देखते हैं, जहां हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं। यहाँ माइकल नाम का एक लड़का होता है, जिसके बाद यहाँ एक लूसियन नाम के लड़के को लाया जाता है। ये दोनों ही ब्लड से रिलेटेड किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को चलने में दिक्कत होती है। माइकल लूसियन को खिड़की के बाहर स्कूल दिखाता है और बोलता है, तुम कभी भूल कर भी वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ हम जैसों को परेशान करने सभी आ जाते हैं। माइकल ये सब बता ही रहा होता है कि इतने में लूसियन की मशीन में खराबी आ जाती है, जिससे लूसियन बेहोश हो जाता है। मगर समय रहते माइकल पेन की स्प्रिंग से लूसियन का मशीन ठीक कर देता है और लूसियन को बचा लेता है। हॉस्पिटल का डॉक्टर इसके टैलेंट को देखकर इसे न्यूयॉर्क के कॉलेज में एडमिशन दिला देता है, जहाँ इसकी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ इसका इलाज भी फ्री में होगा। यहाँ से जाने के बाद माइकल लूसियन को एक लेटर लिखता है, जिसमें माइकल लूसियन को अपना ख्याल रखने को बोलता है और इसे आगे लूसियन कुछ पढ़ता कि हवा की वजह से इसका लेटर उसी स्कूल के सामने गिर जाता है, जहाँ जाने के लिए माइकल लूसियन को मना किया था। लेटर लाने जब लूसियन यहाँ आता है, तब स्कूल के बच्चे इसे परेशान करते हैं और इसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं। पर कुछ देर बाद डॉक्टर यहाँ आ जाता है, जो लूसियन को सभी से बचा लेता है। अब हमें फिल्म कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ माइकल अब बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है और आज इसे मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाने वाला है। इसने आर्टिफिशियल ब्लड की खोज की होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। माइकल यहाँ नोबेल प्राइज लेने से मना कर देता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये कहीं न कहीं अब भी उसकी ओर से दूर है, जिससे इसकी बीमारी का इलाज हो सकता है। दरअसल माइकल अपनी इस बीमारी से आज भी लड़ रहा होता है और एक किसी तरह अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए माइकल बहुत सारे बैट्स को पकड़कर एक टैंक में रखा होता है और इंसान और बैट्स के डीएनए को मिलाकर एक क्यूर बना रहा होता है, ताकि इसे इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए। हालांकि एक दिन माइकल इसका टेस्ट एक चूहे पर करता है, जिससे चूहे की मृत्यु हो जाती है, मगर कुछ ही देर में चूहा फिर से जिंदा हो जाता है। जिसके बाद माइकल इसका टेस्ट इंसान पर करने की सोचता है, पर इस टेस्ट के लिए माइकल को एक सेफ जगह और कुछ पैसों की जरूरत होती है। और इसके बाद माइकल अपने दोस्त लूसियन के पास जाता है और इससे मदद मांगता है, जिस पर लूसियन इसकी मदद कर देता है। और अब हम एक सीप को देखते हैं, जहाँ माइकल अभी एक्सपेरिमेंट खुद पर करने वाला होता है, जो इसे बैट्स और इंसानों के डीएनए का बना इंजेक्शन देती है। और कुछ देर बाद माइकल एक वैम्पायर बन जाता है। इसके अंदर बैट्स की सारी शक्तियां आ जाती है और इसके बाद माइकल यहाँ सभी गार्ड्स को मार देता है और इसका सारा खून पी जाता है। इसके बाद माइकल एक क्यूर को लेकर इस शिप से भाग जाता है और अब माइकल पूरा ताकतवर हो जाता है। अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, मगर इसके लिए इसे खून पीना पड़ेगा। खून पीने के 6 घंटे बाद ये फिर से एक वैम्पायर में बदल जाएगा। माइकल से मिलने इसका दोस्त लूसियन आता है, जो इसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर इससे दवाई मांगता है, मगर माइकल नहीं चाहता है कि ये भी एक वैम्पायर बने और लोगों का खून पिए, इसलिए इसे यहाँ से भगा देता है। दरअसल माइकल को पता नहीं था कि दवाई लेने के बाद वो इस तरह का खून पीने वाला एक वैम्पायर बन जाएगा। अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ एक नर्स किसी से डर कर भाग रही होती है और कुछ देर बाद इसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद इसके शरीर से सारे खून खत्म हो जाते हैं। माइकल भी इसी हॉस्पिटल में होता है। ये सब देखकर माइकल यहाँ से भागने लगता है, मगर पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। कुछ देर बाद माइकल से मिलने लूसियन आता है और माइकल को एक ब्लड का पैकेट देकर चला जाता है, मगर जाते वक्त लूसियन अपनी बैसाखी ही छोड़ देता है, जिससे माइकल समझ जाता है कि लूसियन भी अब वैम्पायर बन चुका है। इसके बाद माइकल लूसियन को ढूंढने जेल से भाग जाता है, जहाँ एक जगह खड़े होकर माइकल बैट्स की सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और लूसियन को उसके वाइब्रेशन से पकड़ लेता है। माइकल इसे समझाता है कि अब भी समय है, मैं इसका इलाज ढूंढ लूंगा, तब तक हम आर्टिफिशियल खून पीकर ठीक रह सकते हैं। मगर लूसियन इसी बात नहीं मानता है और इससे लड़ने लगता है, मगर माइकल इससे नहीं लड़ता है और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ से भागकर माइकल सीधा मार्टिन के पास आता है और अब माइकल एक जहर बनाता है, जिसे लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसे वैम्पायर से मुक्ति भी मिल जाएगी। माइकल यहाँ टोटल 2 जहर बनाता है, ताकि ये और लूसियन दोनों इससे मुक्ति पा सके। उधर बात लूसियन को पता चल जाती है, जिसके बाद लूसियन मट मार देता है और अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लूसियन इसे मारकर घायल कर देता है। माइकल, ये श्राप नहीं, एक वरदान है जिसे तुमने मुझे दिया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता माइकल। इसके बाद यहाँ बहुत सारे बैट्स आ जाते हैं और लूसियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। माइकल को यहाँ मौका मिल जाता है, जिसके बाद लूसियन को जहर का इंजेक्शन दे देता है, जिसके बाद लूसियन की मृत्यु हो जाती है और माइकल यहाँ से बैट्स की मदद से उठ जाता है। और अब हम एक सीन देखते हैं,
जहाँ माइकल से मिलने अंतरिक्ष से बैट के जैसा पक्षी आता है जो माइकल से एक होकर इस धरती को नष्ट करने की बात करता है, जिस पर माइकल उसकी बात मान जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर मूवी।